यह सरकार हेमंत सोरेन पर फिर बरसे बाबूलाल मरांडी। भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया ये बड़ा टारगेट। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि यह लुटेरी सरकार है जो झारखंड के लोगों को लूट व ठग रही है। बाबूलाल ने कहा कि ये लोग 5 लाख लोगों को रोजगार देने समेत कई झूठे वादे करके सरकार में आए और फिर से सरकार बनाने के लिए लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताना चाहिए कि हर साल 5 लाख रोजगार देने के वायदे का क्या हुआ। मरांडी ने कहा कि पूरा राज्य भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहे हैं। अपराधियों का खौफ ऐसा है कि जनता दहशत में जी रही है। जान बचाने के लिए पुलिस के पास जब पीड़ित पहुंचता है तो पुलिस उसे अपराधियों के साथ सेटल करने के लिए कहती है। वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान के भांजे की हत्या, अपराधियों ने धारदार हथियार से वारदात को दिया अंजाम। जेल में बंद वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के भांजे 25 वर्षीय गुल के धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। गुल का शव जोनल ट्रेनिंग स्कूल रेलवे लाइन के समीप झाड़ियों में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे मिला। वह वासेपुर कमर मकसूदी रोड का रहने वाला था। स्थानीय लोगों ने झाड़ी में शव देखकर भूली थाना को सूचना दी। इसके बाद स्वजनों को भी जानकारी हुई। भूली थाना पुलिस के सहयोग से परिजनों और स्थानीय लोग गुल को उठाकर असरफी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हालांकि स्वजन इससे संतुष्ट नहीं हुए। ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। झारखंड सीएम पर ये क्या बोल गए भाजपा नेता, सियासी टेंशन बढ़ना तय। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि झामुमो के नेता दिन में ही बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार के बारे में प्रचलित कहावत है कि कोई ऐसा सगा नहीं है जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। बेरोजगार, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग सभी इस प्रकार के गलत निर्णयों और भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं। प्रतुल ने दावा किया है कि यह सरकार अब दोबारा सत्ता में कभी नहीं आने वाली है। वैसे भी एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। वहीं सत्ताधारी गठबंधन 27 सीटों पर सिमट गया था। रंगदारी का मामला, जुगसलाई में दुकानदार को रंगदाली नहीं देने पर मारपीट, गल्ला से 5000 ले भागे। जुगसलाई नया बाजार राम टेकरी रोड निवासी विशाल प्रसाद को रंगदारी नहीं देने पर मारपीट कर गल्ला से 5000 रुपये चोरी कर लिए गए। घटना मंगलवार रात की है। जुगसलाई थाने में विशाल प्रसाद ने रोहित गुप्ता, आकाश सिंह व 4 अन्य के खिलाफ लिखित शिकायत की है। विशाल ने बताया कि वह दुकान में बैठा था, तभी उक्त सभी लोग दुकान आए। दुकान से 110 रुपये के खाने का सामान लिया। रुपये मांगने पर मारपीट की और गला से दिन भर की आमदनी निकाली। पुलिस ने घायल का इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया। झारखंड में फिर चढ़ने लगा है पारा। 5 जिलों को छोड़कर बाकी में बढ़ा तापमान। राज्य में 51% कम बारिश। झारखंड में 5 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में तापमान बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों से राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। मानसून आने के बाद भी तपती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई थी। 15 जुलाई तक मौसम विभाग ने इसी तरह की संभावना जताई है। कांके में विवादित जमीन का सत्यापन करने पहुंची ईडी। अंचल में दस्तावेज खंगाले, आम लोगों का बयान किया रिकॉर्ड। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की टीम ने बुधवार को कांके प्रखंड से अंचल क्षेत्र में विवादित जमीन का सत्यापन का किया। करीब दर्जन भर वाहनों से पहुंची ईडी की टीम ने कांके के चामा मौजा में सीएनटी व सरकारी जमीन सत्यापन किया। कांके रिजोर्ट व कांके अंचल भी पहुंची। वहां अंचल कार्यालय में जमीन का दस्तावेज खंगाला। विवादित जमीन मामले में आम जनता से भी मिली और उनका बयान रिकॉर्ड किया। पूरा मामला जमीन माफिया कमलेश कुमार उर्फ कमलेश कुमार सिंह से जुड़ा हुआ है। वह फरार चल रहा है। वह 3 समन पर भी ईडी के सामने नहीं पहुंचा है। उसे ईडी ने 14 समन कर 12 जुलाई को बुलाया है। गोड्डा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, जबरन बाइक पर लाए थे। 3 आरोपियों को ढूंढ रही है पुलिस। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र में तीनों दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। मामले को लेकर नगर थाना में पीड़ित पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दुष्कर्म आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग किशोरी शहर में रहकर पढ़ाई करती है।
उसे दो युवक जबरन दोपहिया वाहन में बैठाकर एक सुनसान जगह ले गए, जहां पहले से यह अन्य युवक मौजूद था। तीनों युवकों ने बारी बारी से किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना मंगलवार की शाम की है। देर शाम इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने स्वजनों को दी। स्वजनों ने तत्काल इसकी सूचना नगर थाना की पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। घटनास्थल पर पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। एक दोपहिया वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड अंकित कर आरोपितों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। पंचायती राज विभाग के आउटसोर्सिंग में गड़बड़ी की शिकायत। झारखंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सचिव ने मंत्री इरफान अंसारी से की मुलाकात। झारखंड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सचिव संदीप तिवारी ने मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात की। उन्होंने राज्यों के पंचायती राज विभाग में केंद्रीय योजना के संचालन में गड़बड़ी की शिकायत की है। उन्होंने कहा, राज्य के पंचायती राज विभाग ने पिछले वर्ष निविदा निकाली थी, परंतु विभाग ने अधिकारियों ने कुछ ऐसा एजेंसियों के साथ तालमेल कर निविदा में गड़बड़ी की है। झारखंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से इसकी शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को पहले भी उठाया गया है। विभाग ने निविदा रद्द कर कुछ दिनों के बाद पुनः निविदा प्रकाशित किया गया, परंतु विभागीय अधिकारियों का कुछ एजेंसियों के साथ तालमेल बन गया है। उनके लिए सभी नियम कानून ताक पर रखकर कुछ भी निर्णय करने को तैयार रहते हैं। संदीप तिवारी ने बताया कि निविदा में कुल 3 एजेंसियों के चयन की बात लिखी गई है, परंतु 5 एजेंसियों का चयन किया गया है। हत्याकांड के बाद विरोध तेज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शुभम के परिजनों ने थाना का किया घेराव। जमशेदपुर बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी में शुभम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इधर गुस्साए परिजन शव के पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर बर्मा माइंस थाना पहुंचे और थाना का घेराव कर प्रदर्शन करने लगे। परिजनों की मांग थी कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। परिजनों ने थाना परिसर में 15 मिनट तक हंगामा किया। हालांकि पुलिस द्वारा जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। बता दें कि मंगलवार देर रात मृतक शुभम अपने साथी साहिल दास समेत अन्य के साथ साहिल के घर पर शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने के दौरान साहिल ने हथियार निकाला और शुभम के सिर पर गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा हुआ जूता और मृतक की बाइक बरामद की है। एक्शन मोड में हेमंत सोरेन की सरकार। मंत्रियों ने बता दिया अगला अपना टारगेट। झारखंड में शपथ ग्रहण के अगले दिन ही मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में पहुंचकर कामकाज संभाल लिया है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और पहला दिन होने के कारण अधिकारियों एवं पुराने परिचितों ने भी मंत्री तक पहुंचकर हाजिरी बनाई। इन तमाम गतिविधियों के बीच कम समय में अधिक काम करना और विभागों में रोजगार संबंधी मामलों को तेजी से बढ़ाने को प्राथमिकता देने की बातें भी हुई। झारखंड में 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की संभावना के मद्देनजर अब काम के लिए कम ही वक्त रह गया है। मंगलवार को काम संभालते ही अधिसंख्यक मंत्रियों ने विकास कार्यों और रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कही। कांग्रेस के मंत्रियों को मंत्रालय भवन में सबसे पहले कामकाज संभालने के लिए पहुंचते देखा गया। बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडेसी पहले हाफ में मंत्रालय भवन पहुंचे तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव और इरफान अंसारी दोपहर के करीब मंत्रालय कक्ष में पहुंचे। ग्रामीण सड़क की समस्या से जूझ रहे छोटा गोविंदपुर के सनातनपुर गांव के लिए 60 वर्षों में नहीं हो सका सड़क का निर्माण। छोटा गोविंदपुर के सनातनपुर गांव के ग्रामीण आज भी सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। इस गांव में जाने के लिए सरकार की ओर से अब तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। यहाँ के ग्रामीण पिछले करीब 60 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की मांग पर अब तक न तो किसी जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन ने ध्यान दिया। सड़क नहीं बनने के कारण गाँव के लोग पथरीली सड़क से आने जाने को मजबूर हैं। इस जर्जर सड़क से आवागमन के दौरान कई लोग दुर्घटना के शिकार भी हो चुके हैं। गांव का कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में ग्रामीण मरीजों को खटिया पर टांग कर मुख्य सड़क तक ले जाया जाता है। बच्चे को भी स्कूल जाने में पथरीली सड़क से जाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार इस सड़क के निर्माण के लिए सीएम से लेकर मुखिया तक से गुहार लगाई गई है, लेकिन किसी ने इस पर पहल नहीं की।